अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा सीखने के लिए होती है और मैं हमेशा कहता हूं, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझ गया वो सब कुछ समझ लेगा। आज हम चर्चा करने वाले हैं अपोजिशन के गठबंधन जिसे इंडिया अलायंस कहा गया था, उसके दो मजबूत घटक दल उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच उत्तर प्रदेश में भयंकर टकराव और सिर फुटौल है। और ऐसा प्रतीत होता है कि ये गठबंधन 2027 आते आते ये जो टकराव है ये भयंकर रुख लेगा। या तो आला कमान दोनों तरफ के इसमें इसको ईज डाउन करेंगे या फिर ये बहुत विस्फोटक हालात उत्पन्न होने जा रहे हैं। इस पे चर्चा लोग करने से कतरा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल हकीकत में है जो ये बताती है कि कुछ तो है। और क्या है, आज चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस खतरे में। मैं आपको विस्तार से समझाऊं, इसके लिए मैंने आज एक डिबेट आयोजित की है। क्यों की है? क्योंकि ये दोनों अपोजिशन के लार्जेस्ट पार्टियां हैं और ये उत्तर प्रदेश का लार्जेस्ट अपोजिशन है। अगर इसमें कुछ अंदर खाने ट्रबल चल रहा है तो इसकी सार्वजनिक चर्चा होनी चाहिए। मैं जिक्र करना चाहूँगा सहारनपुर जनपद का। बहनों भाइयों, यहीं से वो चिंगारी उठी है जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच रिश्तों में तल्खी लाई है, टकराव लाई है और एक दूसरे को अलग करने और बिखराव की कोशिशें हो रही हैं। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने सहारनपुर देहात से समाजवादी पार्टी के विधायक आशू मलिक की सीट पर अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया और कहा मेरा प्रत्याशी यहां से चुनाव लड़ेगा और सहारनपुर की सातों सीट कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और मैं किसी की कृपा पर नहीं, राहुल और प्रियंका की वजह से सांसद हूं और हम किसी की बैसाखी की हमें ज़रूरत नहीं है। साफ इशारा था कि समाजवादी पार्टी के लिए इमरान मसूद के तेवर बहुत तल्ख थे। शुरुआत में ऐसा लग रहा था, जब मसूद ऐसे स्टेटमेंट दे रहे थे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये सिर्फ सहारनपुर देहात विधानसभा की लड़ाई है। लेकिन बाद में ये लड़ाई तल्खियों में बदली और आशू मलिक ने भी करारा जवाब दिया और कहा दोनों इस्तीफा देकर आएं और आमने सामने का चुनाव हो जाए, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ एक सीट की नहीं बची, बाद में ये सातों सीटों तक फैल गई। फिर आया कि एक स्टेटमेंट दिया इमरान मसूद ने कि कांग्रेस को किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। क्या वो बैसाखी समाजवादी पार्टी है? जवाब है हाँ। तो क्या कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की ज़रूरत नहीं है? और ऐसी बात उनका एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओपनली मीडिया में इंटरव्यू और बयानों के जरिए कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि रिश्तों में कुछ गड़बड़ी चल रही है। इमरान मसूद कांग्रेस आला कमान के खास हैं और स्पेशली प्रियंका गांधी के करीबी, जो प्रियंका गांधी आज भी उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के सारे पॉलिटिकल अफेयर्स चला रही हैं। लिहाजा ये माना जाना चाहिए, और या तो समाजवादी पार्टी वालों को ये समझ नहीं आ रहा कि बिना प्रियंका गांधी के बैकिंग इमरान मसूद ऐसा स्टेटमेंट क्या नहीं दे सकते ना, और दे रहे हैं, इसका मतलब दिल्ली से आ रहा। ऐसा रोहित कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ठीक, तो ये है कांग्रेस की स्ट्रेटजी। फिर अजय राय के भी स्टेटमेंट आते हैं, फिर कांग्रेस की तैयारियां भी आती हैं। बहनों भाइयों, ये बताने के लिए पर्याप्त है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी को दबाव में लेने की कोशिश कर रही। अब इसके दो कारण हो सकते हैं। या कांग्रेस समाजवादी पार्टी को दबाव में लेके विधानसभा के चुनाव में मैक्सिमम सीट्स अपने कब्जे में ले ले। एक बार 125 सीट लड़ चुकी थी कांग्रेस 17 में सपा के साथ। इस बार भी उनका क्लेम उतना ही के आसपास है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। इमरान मसूद का स्टेटमेंट क्या उस दबाव का कारण है, दबाव बनाने का तरीका है, या फिर समाजवादी पार्टी अब बैकफुट पर है क्योंकि कांग्रेस के 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और राहुल गांधी का ऑरा और उनकी प्रेजेंस और अपोजिशन में कांग्रेस की बढ़ती ताकत जैसा उनके लोग एक्सपेक्ट करते हैं। मैं ये नहीं दावा कर सकता कांग्रेस की ताकत बढ़ी या नहीं बढ़ी, लेकिन ऐसा उनके लोग क्लेम कर रहे हैं कि कांग्रेस अकेले ताकतवर हो रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से खामोशी है। आशू मलिक के अलावा, चूंकि लोकल मामला था तो आशू मलिक ने जवाब दिया इमरान मसूद को, लेकिन आजकल आशू मलिक भी अब शांत हो गए। लेकिन कांग्रेस की तरफ से समाजवादी पार्टी पर हमले जारी हैं। क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ना चाहती है? क्या कांग्रेस बीएसपी के साथ लड़ना चाहती है या कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ लड़ना चाहती है? कुछ तो है जो उसे अलग करता है, वरना एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के हाई कमान के खास इमरान मसूद समाजवादी पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे हैं
और तो और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की टोन में भी यही बात है। इमरान मसूद कोई इकलौते नेता नहीं है, वो भी ऐसे ही बोल रहे हैं। तो क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश को लेकर कोई नई रणनीति बना रही है, या समाजवादी पार्टी वक्त का इंतजार कर रही है कि सही वक्त पर ऑपरेशन करेंगे, या समाजवादी पार्टी धोखे का शिकार होगी, या खुद अपनी नासमझी की का शिकार हो जाएगी? आज चर्चा इसी विषय की। यह मसला सिर्फ एक सीट या सहारनपुर का नहीं है, इसकी गूंज पहुंचेगी चंदौली तक और बांदा से बहराइच तक। इंपॉर्टेंट है डिस्कशन। कुछ स्टेटमेंट सुनिए, डिबेट आगे बढ़ाएंगे। फॉर्मूला तो पार्टी तय करेगी कि क्या फॉर्मूला होगा, लेकिन जो फॉर्मूला लोकसभा चुनाव में था निश्चित रूप से वो नहीं होगा। जो फॉर्मूला लोकसभा चुनाव में था निश्चित रूप से वो नहीं होगा। हम कोई भिखारी हैं कि हम भीख मांग रहे हैं? हम किसी से भिखारी नहीं है कि भीख मांगेंगे। तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम उसको मानेंगे। हमेशा इस तरह की बात बीच में लाएंगे कि ये अपने आप को, इनको एक बड़ा नेता बनने की बीमारी है, इसलिए अपने बयानों से हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। और अपनी जगह गठबंधन बहुत मजबूती से खड़ा है। पूरा प्रतिपक्ष पूरी तरीके से कंफ्यूज है, अनिर्णय की स्थिति में है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मुकाबला हम कैसे करें, भारतीय जनता पार्टी का हम मुकाबला कैसे करें, ये प्रतिपक्ष को समझ में ही नहीं आ रहा है। तो कभी गठबंधन बनाते हैं, कभी एक दूसरे को गाली देते हैं। तो दो बातें सामने आई। क्या हम भिखारी नहीं हैं? तो कांग्रेस को भिखारी कहा किसने, जिसका बड़े तेवर के साथ जवाब दे रहे हैं इमरान मसूद? कोई तो बात है, या तो सामने आए। दूसरा, जो फार्मूला 2024 का था वो नहीं चलेगा। सहारनपुर का एक सांसद पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, तो या तो बात अपने मन से नहीं कर सकता कोई इतना इंपॉर्टेंट आदमी। तो रोहित का ऐसा मानना है कि करवाया जा रहा होगा। तो आज चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ एसएन सिंह मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। फखरुल हसन चांद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आज तो ये सोच रहे होंगे कहाँ से फंस गए। आस मोहम्मद कैफ उत्तर प्रदेश के पश्चिम की राजनीति को बहुत गहरे तौर पर समझने वाले पत्रकार हैं, मेरे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। अंशु अवस्थी कांग्रेस से हैं, पीयूष मिश्रा एसबीएसपी से हैं, रोहित अग्रवाल आरएलडी से हैं, और हेमंत तिवारी बहुत जाने माने पत्रकार। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, शुक्रिया, धन्यवाद। अंशु अवस्थी, डिबेट आपसे। क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ेगी या अलग अलग? ब्रजेश जी, देखिए 2024 का जो चुनाव था उसने ये दिखा दिया है कि जो इंडिया गठबंधन है, जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, उत्तर प्रदेश की जनता उसका समर्थन कर रही है। और जनता ने भारतीय जनता पार्टी, जिनको इतना अहंकार था, जो 400 सीटों का नारा दे रहे थे, संविधान बदलने की बात कर रहे थे, अहंकार में चूर थे, उनको जनता ने चूर चूर कर दिया। तो निश्चित तौर से हमारा जो गठबंधन है वो समाजवादी पार्टी के साथ है, और 2027 में हम पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और आप देखिएगा कि यही मिलकर लड़ेंगे। साथ किसके में साथ? समाजवादी पार्टी के साथ। पर इमरान मसूद जो कह रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश के आप कांग्रेस कमेटी के अधिकृत प्रवक्ता हैं, क्या इमरान मसूद के बयानों को आप इंडोर्स करते हैं जो इन दिनों छप रहे हैं? देखिए, इमरान मसूद जी ने कभी ये नहीं कहा कि हम गठबंधन में नहीं रहेंगे। ये जो वर्ड उन्होंने अभी बोला कि हम भिखारी नहीं हैं और 2024 का फार्मूला नहीं चलेगा, आप इसको इंडोर्स करते हैं प्रवक्ता के तौर पे? देखिए, कोई इसमें भिखारी वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है? कहा उन्होंने भिखारी वाली ना, बात। वो एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने। और ब्रजेश जी, जिस हर भाषा में कहा है, ब्रजेश या जी, तो इंडोर्स करो और या उनके बयान को खारिज नहीं, करो। देखिए हम क्या कह रहे हैं, ये दोनों तरफ नहीं चलेगा। सीटों का जो बंटवारा है हमेशा नेतृत्व करता है, समाजवादी पार्टी का करेगा, कांग्रेस पार्टी। अरे तो गाली दे के वोट सीट लोगे? नहीं, किसको गाली? धमका के वोट लोगे? ना किसी को गाली दे रहे हैं, ना किसी को धमका रहे हैं। ये भी सच है कि हम कोई भिखारी भी नहीं है, ये सच है, इसमें कोई किसने आपको भिखारी कहा? नहीं, हम तो कह रहे हैं इस बात को, हमें कोई कहे ना कहे, हम ये बात बता रहे हैं। तो इमरान मसूद ये कह रहे हैं कि बैसाखी के सहारे कांग्रेस यूपी में नहीं चलेगी। क्या कांग्रेस कभी बैसाखी के सहारे चली ही नहीं। तो आप तो सब स्टेटमेंट इंडोर्स कर रहे हो, फिर क्या बचा? 2000 इट्स क्लियर। ये कह रहे हैं कि क्या मिल की क्या तीनों बातें इन्होंने यहाँ कही ना। एक तो कहा भिखारी नहीं है, दूसरा फार्मूला नहीं चलेगा, और तीसरा कह रहे हैं हम बैसाखी नहीं है। आपने तो तीनों इंडोर्स किए। देखिए, हर एक चुनाव की रणनीति, हर एक चुनाव में स्थितियां अलग होती हैं। 2024 में हमने इस देश के लिए, इस देश के संविधान के लिए, जो दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित हैं,
उनके अधिकारों के लिए त्याग किया, क्योंकि क्या इमरान केंद्र मसूद में कांग्रेस आला कमान के कहने पर यह बयान दे रहे हैं या फिर ये उनका निजी बयान है? देखिए, इमरान मसूद जी जो भी बातें कर रहे हैं वो एक जगह पर अपनी जगह हैं। नेतृत्व गठबंधन के बारे में जो दिशा है, जो रणनीति है, वो तय करेगा। ये जरूर है कि 2027 में कांग्रेस का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से दो हाथ करने को तैयार है। अभी तो आप जमीन सपा से पर दो उतर हाथ के- कर रहे हो। ना अभी तो यशवंत सिंह की बारी ही नहीं आई है। सपा से तो आप कोई- दो में जो जीतेगा तब उनसे ब्रजेश लड़ने जी, जाएगा ना। नहीं देखिए, ये सपा से तो कहीं कोई बात ही नहीं है। अरे गाली किसको दे अब रहे हो? ये अगर इमरान मसूद का एक स्टेटमेंट दिखाओ जो बीजेपी को कुछ कह रहे हो, वो तो आप ही को गरियाए पड़े हैं, इनको फखरुल हसन को। और फखरुल हसन आज सन्नाटे में बैठे हैं डरे हुए। नहीं कोई नहीं। 27 में बदलाव होगा, आप देखिएगा। और भाजपा परेशान है। नाउ आई एम वेरी मच क्लियर, और हमारे दर्शक भी क्लियर हैं। ये आस मोहम्मद कैफ क्लियर नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने आज आपको बुला लिया, क्योंकि ये जो ट्वीट वगैरह कर रहे हैं ये थोड़ा असमंजस जता रहे थे। तो मैंने कहा आज पक्की खबर दे देते हैं कि कांग्रेस जो चाह रही है, इमरान मसूद वो बोल रहे हैं। फखरुल हसन चांद, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि आप लोग इस तरह से घुटना टेके हैं कांग्रेस के सामने? देखिए ब्रजेश जी, जब तो सीटों की बात है तो भी पंचायत चुनाव पहले है, और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है उसमें संजय निषाद कह रहे हैं हम अपने अलग चुनाव लड़ेंगे, सारी सीटों को लड़ेंगे। अनुप्रिया पटेल, राजभर सब कह रहे हैं कि हम अपना अलग चुनाव लड़ेंगे। तो हमारा भी गठबंधन है, कहीं पे बातचीत है, कहीं कोई कुछ ज्यादा बोल जाता है। इमरान मसूद अगर वो ये कहते हैं कि 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो एक नेता की, एक प्रवक्ता की हमेशा एक सीमा होती है। लेकिन अगर वो उस सीमा को लांघ रहे हैं और उनसे कहा जा रहा है कि वो इस सीमा को लांघ जाए, तो मैं भी कह देता हूं कि 6 सीटें आपकी लोकसभा में आई हैं, और उन 6 सीटों के हिसाब से एक लोकसभा में 4-5 सीटें होती हैं ज्यादा से ज्यादा। हम आपको 30 सीटें दे पाएंगे, 30 सीटों से ज्यादा नहीं दे पाएंगे। कांग्रेस को आप और- ये मानते हो कि इनकी हैसियत 30 सीट से ज्यादा की नहीं है? कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत Correct. बेहतर प्रदर्शन किया, ठीक है, मुंह पर 9.5% जवाब दे आपको दिया। वोट मिला है, 9.5% वोट आपको मिला है लोकसभा चुनाव में। तो उस हिसाब से, और आपकी जो सीट है, आपने लोकसभा सीट जीती है 6, उस हिसाब से आपको हम 30 सीट दे देते हैं, बनती है उस फॉर्मूले से। तो और अगर आप इमरान मसूद ने कहा है सहारनपुर की 7 सीट कांग्रेस लड़ेगी, क्या आप 7 छोड़ने को तैयार हैं, इंक्लूडिंग आशू मलिक की सीट? ये निर्णय कि समाजवादी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी ये तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन ये तय इमरान मसूद या कांग्रेस नहीं करेंगे, ये स्पष्ट। ये निर्णय समाजवादी पार्टी करेगी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी करेंगे, ना कांग्रेस के इमरान मसूद तय करेंगे और ना कांग्रेस का कोई नेता तय करेगा। ये हमें देखना है कि कौन जीतने की स्थिति में, जहां जीतने की स्थिति में कांग्रेस होगी, केवल उतनी ही सीटें और वही सीट छोड़ पाएंगे। देखिए, मैंने इमरान आपके मसूद चूंकि हमारे बैठे थे साथ- तो मैं चाह रहा था कि कंफर्मेशन हो जाए। मैंने अंशु अवस्थी से 10 बार ये बात पूछी, कंफर्म कराया। जो इमरान मसूद ने बोला, अंशु ने उसे सब इंडोर्स किया। और क्या बचा अब? बताओ रोहित, कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। अब शांत रहो। हाँ बोलो भाई चांद साहब। जी ब्रिजेश जी, देखिए अंशु भाई एक अच्छे प्रवक्ता हैं, शायद वो समझ रहे हो कि एक ऐसे नेता जो बसपा में गए, फिर समाजवादी पार्टी में आए, फिर वो कांग्रेस में गए, तो हो सकता है इमरान मसूद जी अपनी भरोसा जताने के लिए, भरोसा जीतने के लिए इस तरीके के बयान कांग्रेस नेतृत्व के सामने दे रहे हो, अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए इस तरीके के बयान दे रहे हो। तो आप क्या चाहते हैं कि कांग्रेस आला कमान इस पर क्लैरिफिकेशन दे? स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके प्रदेश अध्यक्ष इस तरीके के बयान देंगे, अगर आपका एक सांसद बयान देगा और कांग्रेस नेतृत्व उस पर खामोश रहेगा, तो आप तो क्या हम तो कर कह रहे लेंगे? हैं कि हमारा अच्छा फॉर्मूला- देंगे बयान, आप क्या कर लोगे? मैं इनको 30 सीटें दे दूंगा। अच्छा ठीक, हम लोग तो कह रहे हैं 30 सीटें दे देंगे। अग्रीड 30 सीटों पे। अंशु 10 सेकंड में जवाब दो। अब अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फखरुल हसन चांद होते तब तो जरूर मैं इस पर कुछ बयान देता। अभी वो पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो अगर वो अपनी बात रख रहे हैं ठीक है, वो अपनी पार्टी की तरफ से रख 30 रहे हैं। सीट कह दिया, खुल के कह दिया है। नहीं देखिए, सीट और वो भी अधिकृत हैं, आप भी अधिकृत जी, हैं।
मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि आपके तरफ से, आपके एक मिनट रुक जाइए फखरुल भाई, रुक जाइए। आपने कहा, मैं समझ दोनों को गया। स्क्रीन पे लो भाई, बवाल बढ़ गया है। देखिए ब्रजेश जी, 30 सीट के कहा है। एक मिनट, मैं तो फखरुल हसन की स्पष्टवादिता का कायल हूँ। अगले आदमी ने नंबर ऑफ सीट भी दे दिया अंशु सुनिए को। ब्रजेश जी, क्यों पीयूष? इधर मेरी बात सुन लीजिए। पीयूष भाई तो मजा लेने के लिए बैठे हैं, आप जान ही रहे हैं। मजा तो आप दोनों दे ये रहे हो। दोनों लोग ट्विस्ट के लिए बैठे हैं, इनको मजा आ रहा है। हमने मजा सपा के साथ देखिए, भी लिया, भी अपनी बारी पे। अब ब्रजेश 20 जी, सेकंड ओनली दे पाऊंगा सर। ब्रजेश, हाँ मैं 10, ब्रजेश जी, सीटों का बंटवारा न चैनल पर तय होता है न डिबेट में तय होता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि 2027 में हमारा लक्ष्य बड़ा है, भाजपा को सत्ता से बाहर करने का लक्ष्य है। सर इंडिया चांद ने गठबंधन की आपको सरकार आईना बनाने दिखा का दिया, आपकी आवाज अब चांद ढीली पड़ भाई- गई। चांद भाई पहले राउंड का- में आप गुर्रा रहे थे, चांद भाई अभी का आप जो- मिमिया रहे हो सर। ना कोई मिमिया नहीं रहे। तो जवाब चांद दो, भाई का कहो जो- कि कितनी सीट चाहिए, वरना चांद ऐसे कैसे बोल के निकल जाएंगे? ना कैसे चांद- इनकी हिम्मत पड़ी कि आपकी बेइज्जती देखिए, करें? फखरुल हसन चांद साहब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, प्रवक्ता है अधिकृत, आप प्रवक्ता हैं। और कहा 30 सीट ही दूंगा। नहीं तो हमारा जो सीटों का अगर बंटवारा बढ़वा लो है, मुझे कोई इतराज थोड़ी है। भाई बताओ हमारा- चांद भाई रुक जाओ, एक सेकंड रुको। चांद भाई बताओ इनका क्या करना है? 30 दे रहे हो, ज्यादा दोगे? चलो 2-4 बढ़ाओ। बिल्कुल सही अंशु भाई की कि मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं, मैं प्रवक्ता हूं। लेकिन यही बात इमरान मसूद पे भी साबित होती है कि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं है, लेकिन वो मैंने 200 राष्ट्रीय सीटें बताते प्रवक्ता हैं की जो ऊपर लड़के- टिप्पणी नहीं, मैंने कहा Thank you, राष्ट्रीय sir. अध्यक्ष नहीं है। समाजवादी पार्टी के फखरुल भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। तो क्या इमरान मसूद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो ये कह रहे हैं कि बैसाखी पे नहीं चलेंगे एंड वी आर नॉट इमरान बेगर्स, मसूद हम जी भिखारी ने नहीं है? समाजवादी पार्टी को लेकर कोई नकारात्मक बात नहीं की, उन्होंने अपनी बात की है। अपनी बात कहने आप का वही तो कह अधिकार रहे हैं, सबको आप है। डिफेंड कर रहे हो, यही बात तो फखरुल को बुरी लग रही है। नहीं, क्यों नहीं डिफेंड करेंगे? तो 30 सीट दे अगर रहे हो। इमरान मसूद जी इस देश में अगर संसद के अंदर खुले होकर सर, एक सेकंड आवाज रुक जाओ। उठाते हैं अब रुक पीड़ितों जाओ की, आप, वंचितों हाँ। की, तो क्यों नहीं डिफेंड लो भाई, ये तो बिल्कुल खुले- डिफेंड करेंगे। अब चांद साहब झूठी जवाब देंगे, बोलो भाई। देखिए ब्रजेश जी, मैं जिस बात लेकिन को कह मैंने रहा ये भी था, कहा अगर कि ये- गठबंधन के बारे में नेतृत्व अब तसल्ली तय करो करेगा। सर, तसल्ली करो। अगर अंशु भाई जी को कहते हैं कि मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, तो मैं तो नहीं, मैं तो पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं और अपनी पार्टी का प्रवक्ता हूं। तो अगर, लेकिन आप अगर उस बात को कह रहे हैं कि 200 सीटें हम लड़ेंगे और आप उसका समर्थन कर रहे हैं, तो मैं पूछ रहा हूं क्या इमरान मसूद आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, जो तय कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा, आप 200 सीटों पर लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये इमरान मसूद तय करेंगे? आप बता दीजिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान मसूद है, हम मान लेंगे। हमें आपके साथ गठबंधन रखना होगा तो रखेंगे, सीटें देना होगा तो देंगे। हमारा फॉर्मूला तो वही है। अगर इमरान मसूद के साथ आप खड़े हैं तो हम आपको केवल 30 सीटें दे पाएंगे। हैं? दोबारा दोहराना? मेरा इमरान दोबारा मसूद- फिर से दोहरा देते हैं, अगर इमरान मसूद के साथ आप खड़े हैं, उनके बयान के साथ खड़े हैं, तो समाजवादी पार्टी आपको केवल 30 सीटें देगी लड़ने के लिए। कांग्रेस पार्टी अपने नेता राहुल ये तो गांधी और भिखारी खड़गे वाली जी के हालत साथ पे है। पहुंचे। बड़े बेआबरू होकर निकले। चुप रहो तुम पीयूष। ऑल राइट, मैं आस मोहम्मद कैफ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। इन्हीं को यकीन नहीं था, इसलिए मैं आज सब ये सामना करा दिया। कैफ साहब, अब तो स्थिति स्पष्ट है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा क्लैरिटी तो और कुछ नहीं हो सकती जो आज हो गई। बोलिए कैफ साहब। आस मोहम्मद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, शायद मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही, मैं वापस उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। हेमंत तिवारी जी, आप सुन रहे हैं मुझे? थोड़ी सी आज कनेक्टिविटी प्रॉब्लम, हम ठीक करा के आते हैं। एसएन सिंह के पास चलते हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय। मेरी आवाज आपको आ रही है कि नहीं? अच्छा सर, बोल लो। आप चूंकि एसएन ब्रजेश सिंह के जी। सीनियर हो इसलिए आपको हक है। सर, ये क्या हो रहा है ये सामने सामने? बोलो सर हेमंत जी। पहली बात तो जवाब देता हूं, लेकिन आज आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप धन्यवाद, आपका हम सबकी आशीर्वाद। तरफ से आप बहुत सीनियर हैं बहुत हमारे। जन्मदिन मीडिया की को एक शुभकामनाएं और बधाई। नया कलेवर तेवर दिया है और ऐसे ही आप पत्रकारिता को मजबूत करते रहें, हम लोगों की शुभकामना है। अब मैं जवाब देता हूं आपके सवाल का। ब्रजेश जी, आपको याद होगा जब कुछ साल पहले, कुछ साल नहीं 2 साल पहले, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने
ये कहा था कि ये अखिलेश व अखिलेश कौन है। जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, इतना बड़ा राष्ट्रीय स्तर पे बड़ी राजनीति कर रहा हो, उसके बारे में इनकी टिप्पणी यही थी। जी। फिर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस को क्या क्या नहीं कहा, लेकिन उसके बावजूद गठबंधन हुआ कि नहीं हुआ? उसके बावजूद गठबंधन हुआ। गठबंधन क्यों हुआ? उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह गठबंधन एक बहुत अनिवार्य आवश्यकता थी और न्यूनतम मजबूरी थी, इसलिए हुआ। और जिस वजह से ये गठबंधन हुआ था, उसी वजह से फिर गठबंधन होगा। मुझे नहीं लेकिन लगता मुझे है कि समझाइए कोई इस प्रकार का कि जाएगा, इमरान क्योंकि मसूद का स्टेटमेंट कोई नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं है। ही इज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रियंका गांधी के करीबी। मैंने देखा टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आज कल उनका एक इंटरव्यू छपा था, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस बैसाखी के सहारे नहीं रहेगी उत्तर प्रदेश में। और अभी तो उन्होंने खुलकर कहा 200 सीटें मांग रहे हैं, फिर कह रहे हैं वी आर नॉट भिखारी, हम भिखारी नहीं हैं, और 24 वाला फार्मूला नहीं चलेगा। एग्जैक्टली कांग्रेस क्या चाहती है? ये दबाव की राजनीति है या कांग्रेस अब अपनी अलग राह पकड़ना चाहती है? देखिए, कांग्रेस इसको बृहत्तर समीक्षा इसकी करनी पड़ेगी। कांग्रेस की मजबूरी क्या थी? कांग्रेस को लगता था कि मुस्लिम मतदाता उत्तर प्रदेश में अब उसकी ओर देख रहा है, ये उसकी एक ताकत थी। इसको अखिलेश यादव ने भी भांपा जी। तो दोनों की मजबूरी थी कि मुस्लिम वोट बिखरे ना। अगर कांग्रेस अलग लड़ती है, मुस्लिम वोटों में डिवीजन होता, तो जो नतीजे आए। आपको क्या लगता है, ये इमरान नतीजे मसूद से बुलवाया जा रहा है पार्टी और कांग्रेस के लिए, या ये एक जिले की लड़ाई है? मैं इसको जिले की लड़ाई से ज़्यादा नहीं समझ पा रहा हूं ब्रजेश जी। उसका बहुत साफ कारण है। जब दो बड़े दिग्गज मजबूरी में होते हैं, किसी बहुत मजबूत कारण से मजबूरी में होते हैं जी, तब वो ऐसे छिटक नहीं सकते हैं। हाँ, आपने अपने इंट्रोडक्टरी स्पीच में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी कि क्या बसपा से समझौता हो सकता है। आजकल इधर मैंने बहुत थोड़ा जल्दी में सुना है कि इस तरह की चर्चाएं सियासत के फिजाओं में हैं कि कांग्रेस बसपा से भी गठबंधन पे दूसरे राउंड में आपको बाकी समय देंगे और ये हो भी सकता है। क्यों? थोड़ा सा कांग्रेस टाइम थोड़ा कम है। मैं एसएन सिंह से फाइनल कमेंट लूंगा, उसके पहले आस मोहम्मद कैफ, पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति की गहरी समझ रखने वाले पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। चूँकि वो बहुत इस मामले को लेकर कंफ्यूज थे कि एक्चुअली बात क्या है, ये मसूद और आशू मलिक का झगड़ा है या फिर ये समाजवादी पार्टी कांग्रेस का झगड़ा है, तो मैंने सोचा कि इनको आज क्लैरिटी दे देते हैं कि एक्चुअल ये ओरिजिनल झगड़ा है और सहारनपुर देहात से बढ़ते बढ़ते पूरे उत्तर प्रदेश में फैल चुका है। अब आप चांद के बयान से और अंशु के बयान से नाउ इट्स क्लियर। कैफ साहब गो अहेड, बताइए। देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं आज। धन्यवाद। और ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आपका जो नायाब अंदाज है, जो देश में किसी दूसरे पत्रकार में नहीं है, उसकी कॉपी कोई ना कर पाए। और थैंक यू। और अब चूंकि आपने सवाल पूछ लिया है तो मैं सवाल के जवाब पर आता हूँ। देखिए, इस स्टोरी में 3 महत्वपूर्ण किरदार हैं। एक का नाम है सहारनपुर, दूसरे का नाम है लखनऊ और तीसरे का नाम है दिल्ली। तो सहारनपुर चलता है लखनऊ के रिमोट से और लखनऊ चलता है दिल्ली के रिमोट से। तो पहली महत्वपूर्ण बात तो यह है, चूंकि यहाँ हेमंत जी भी हैं, हमारे सीनियर भी हैं, हम उनको बहुत सम्मान करते हैं, तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं। पहली बात तो यह है कि ये स्टोरी जो है, ये तो है कि कांग्रेस जो है वो सीटों को अधिक लेने के लिए एक प्रकार का बार्गेनिंग गेम खेल रही है। और ये भी स्टोरी है इसमें कि समाजवादी पार्टी जो है वो कांग्रेस के 2022 के प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें 100 सीटें देने की स्थिति में नहीं दिखती है। ये सब बात ठीक है, लेकिन उसमें जो सबसे अच्छी बात है, जो हम पत्रकारों को दिखाई देती है, जो किसी अन्य को दिखाई नहीं देती, वो ये है कि मुझे लगता है कि 2 नेता, एक अजय राय और एक इमरान मसूद, जो कांग्रेस पार्टी में है और दोनों महत्वपूर्ण किरदार में है, एक प्रदेश अध्यक्ष हैं और एक सांसद हैं सहारनपुर के, वे दोनों कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात वो दुर्भावनाग्रस्त है कि उन्हें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कभी छोटा नेता कह दिया है। तो चूंकि उनको छोटा नेता कह दिया है, तो वो उनकी लड़ाई उनकी निजी भी हो गई है और वो बदला लेने के लिए, अगर निजी है तो आला कमान को इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि इमरान प्रियंका गांधी के खास हैं, अजय राय प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये तो नहीं हो सकता जैसे कि अब मैं तो साहब आपसे अच्छा रहूं और मेरा रिपोर्टर आपको गरिया है, तो ये वही बात। मेरा आपसे ये निवेदन है ब्रजेश जी, ये कैफ साहब जो है थोड़ा गुगली मार रहे थे, बात तो सही है, बोलिए।
मेरा आपसे ये निवेदन है कि आज आप मुझे 1-2 मिनट जो है प्लीज, ये मैं इसको आपको पूरा स्टोरी जो है एकदम दूध का दूध पानी की तरह क्लियर कर दूंगा प्लीज। और दूसरी स्थिति ये है कि जो इमरान मसूद जो है वो पिछले 40 और 50 साल की राजनीति में सहारनपुर की राजनीति पर इमरान मसूद परिवार का वर्चस्व रहा है। और इन 40-50 साल की राजनीति में जब भी कोई मुस्लिम नेतृत्व वहां उभर कर सामने आया है तो इमरान मसूद के परिवार को तकलीफ हुई है। उन्होंने कई गुर्जर नेता बनाए, उन्होंने कई ठाकुर नेता बनाए, जगदीश राणा बनाए, उन्होंने मास्टर कुंवर पाल बनाए, उन्होंने मुकेश चौधरी, जो इसमें बहुत सारे लोग बीजेपी में चले गए, बहुत नाम है, लेकिन मुसलमान नेता उन्होंने प्रमोट करने की कोशिश नहीं की। एक मसूद अख्तर जरूर विधायक बनाए थे सहारनपुर देहात से, जो आशू मलिक से पहले विधायक थे कांग्रेस से, लेकिन उसमें भी इश्यूज थे, बहुत लंबे फहरिस्त में 50 लोगों के नाम गिना सकता हूँ। लेकिन पहली बार हो रहा है कि आशू मलिक ने उन्हें इतना मजबूत चैलेंज दे दिया है, और इसलिए चैलेंज कर दिया है क्योंकि उनके कंधे पर सीधे अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का, उनका हाथ है। ये बात इनको डिस्टर्ब कर रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी के 2 विधायक, तो प्रियंका और अखिलेश के प्रॉक्सी लड़ रहे हैं मतलब वहां पे। ये ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आपने अच्छा कोट किया। लेकिन आपने शुरुआत में, जब आपने बातचीत की शुरुआत की थी, तो आपने एक वीडियो के बारे में बताया था जिसमें आपने कहा कि इमरान मसूद ने कहा कि मुझ पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का एहसान है और किसी का एहसान नहीं है। उसको अगर आप थोड़ा आगे बढ़ा देते तो आप शायद एक दूसरी वीडियो आपने नहीं देखी, उसमें कह रहे हैं कि मैं तो प्रियंका गांधी का प्रोडक्ट हूं, वहां राहुल गांधी को भी इग्नोर करते। ये इमरान मसूद का बड़बोलापन है, या वो गठबंधन को डिरेल करना चाहते हैं, या कांग्रेस नेतृत्व मसूद के सहारे समाजवादी पार्टी को टाइट करना चाहती है? देखिए, मैं जैसी लाजवाब सवाल है आपका, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। एक तो इमरान मसूद जो है वो सहारनपुर की सियासत में, अभी तो मैं एक्सक्लूसिव जानकारी आप ही को दे दूंगा, यही ऐसी एक्सक्लूसिव बात बता दूंगा जो अब तक मैंने ट्वीट भी नहीं किया। अरे बोलो, आप बोलो, आपको यही बता, आप कह दो। इमरान मसूद चाहते हैं कि वो चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर के सहारनपुर की 7 विधानसभा सीट लड़ लें, जिसमें वो अपने दामाद और अपने भाई को विधायक बनवाते। ओहो, गेम बड़ा गहरा है, आरएलडी वाले भी नहीं समझ पाए, ये और ही जगह खेल रहे हैं, इनका गेम बजाने कोई तैयार नहीं। ऑलराइट जी, मैं सेकंड राउंड में आपकी बाकी ओपिनियन भी सम्मिलित करूंगा। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कोट की है। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। एसएन सिंह जो बैठे हैं आज, वो सोच रहे हैं कि आज मुझे क्या करना है, तो आज इन्हें काफ़ी कुछ काम करना है। एसएन सिंह जी, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप किससे लड़ना पसंद करेंगे उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस से या फिर समाजवादी पार्टी से? अगर ये अलगाव होते हैं, आप किसके साथ ज़्यादा ईजी फील करेंगे? ब्रिजेश जी, जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। धन्यवाद। दूसरी बात मैं कहूंगा ब्रिजेश कि गांव में एक देसी कहावत है, इसको कोई पर्सनल अपने ऊपर नहीं लेगा। गांव में एक देसी कहावत है कि चोर बड़े शिद्दत से माल को लूटने जाते हैं, बड़े एक दूसरे का साथ देते हैं, तो फिर लड़ाई क्यों हो जाती है? तो ब्रिजेश जी, उसमें निर्णय ये आता है कि लड़ाई माल के बंटवारे को लेकर हो जाती है। अविश्वास जब उत्पन्न हो जाते हैं, जब एक दूसरे के माल को कोई लूट रहा होता है, तो लड़ाई हो जाती है। अब हम आते हैं आज की राजनीति पे चलते हैं। ये सारी लड़ाई इस बात को लेकर है, कांग्रेस परेशान है कि हम समाप्त क्यों हुए उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी परेशान है कि जिस एक ही लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उसी एक ही लड़ाई कांग्रेस भी लड़ रही है। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो पीडी के चक्कर में ये हमारे हाथ से चला जाए। और ये इसकी शुरुआत कहां से होती है, आप इसको भी देखेंगे। राजीव राय जी, जो समाजवादी पार्टी के सबसे प्रिय नेता अखिलेश जी के हैं, वो कहते हैं कि भैया जो है कांग्रेस की तो कोई हैसियत नहीं है, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस तो भुखमरी के कगार पे, अगर हम 2 रोटी न डालें तो वो तो उनके पास तो कुछ होगा ही नहीं। दूसरा, अखिलेश यादव जी एक बयान देते हैं जब मध्य प्रदेश चुनाव होता है, और कहते हैं भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी है, एक राष्ट्रीय पार्टी, एक सबसे संगठित पार्टी, हम लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए। लेकिन 1:30 बजे रात तक ऐसी हैसियत हमारी, 1:30 बजे रात तक हमारा इंतजार करा रहे हैं। और इनके चिरकुट नेताओं को ये समझना चाहिए कि अगर हम अपने पे आ गए तो इन दोनों में आपकी सिंपैथी किसके साथ है, कांग्रेस के साथ या समाजवादी पार्टी के साथ? सिंपैथी देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी, अपने सहयोगियों के साथ उत्तर प्रदेश और देश के विकास के साथ उसकी सिंपैथी है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश का विकास हो, किस तरह से राष्ट्र का विकास हो। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सिंपैथी आपस में कभी रही नहीं है। क्यों नहीं रही? सर, मैं देखता हूं कि आप दूसरे के घर में जो ताक झांक करके झगड़ा देख रहे हो, जरा अपने घर में भी देखो। आपके यहाँ भी पटकी में पटकी हो रही है, राजभर कह रहे हैं अकेले लड़ेंगे। संजय निषाद तो गुस्सा होकर घर बैठे हैं, कह रहे हैं बिल्कुल अकेले लड़ेंगे। और क्या चाहिए, आपके यहाँ भी झंझट है?
ब्रिजेश जी देखिए, जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं सबका अपना उद्देश्य होता है, सबका जो अपने तौर तरीके होते हैं, सबकी अपनी जमीन होती है और सब अपने लिए कार्य करते हैं। लेकिन मैं एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको दूंगा, जब कोई राजनीतिक पार्टी किसी से गठबंधन की रही होती है उस समय वो कॉमन मिनिमम एजेंडे के तहत विकास के कार्य करती है, अपनी पार्टी को भी बढ़ाती है और राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करती है। लेकिन एक एग्जाम्पल आप देखे होंगे लोकसभा के चुनाव में, थैंक यू सर। अभी जो एनडीए गठबंधन था वो पश्चिम बंगाल में नहीं लड़ रहा था, एक साथ दिल्ली में लड़ रहा था, पंजाब में नहीं लड़ रहा था, दिल्ली में लड़ रहा था, केरल में नहीं लड़ रहा था, दिल्ली में लड़ रहा था। धन्यवाद सर, दूसरे चरण में आपको बाकी मौका देंगे अपनी बात रखने का। संपूर्ण जगह पे सहयोग के साथ लड़। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मैं रोहित अग्रवाल को आमंत्रित करता हूं, राष्ट्रीय लोकदल के लीडर हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश बांटे ले रहे हैं ये लोग अपनी अपनी सीटें, सपा और कांग्रेस। आप लोग का तो कोई नाम लेवा ही नहीं है। ब्रिजेश जी, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और मैंने चंद लाइन आपके लिए लिखी है, मैं चाहूंगा कि मैं जरा सा अच्छा, क्या राजनीति छोड़ कविता भी शुरू कर दी? कविता तो मैं लिखता ही हूँ, और आपके ऊपर कविता लिख के तो मैंने कम से कम अपनी कविता के साथ न्याय किया है। बोलो भैया बोलो। मिट्टी से जन्मे मिट्टी के लाल हैं, ब्रिजेश मिश्रा कमाल हैं। वाह वाह। सूर्य सा मस्तक, समंदर सा सीना, वक्त के पटल पे पहाड़ सी ढाल हैं, ब्रिजेश मिश्रा कमाल हैं। थैंक यू रोहित जी, बहुत शुक्रिया। हर बेबस मुस्लिफ की आवाज हैं, पानी के हृदय को चीरते सुनामी से सा ख्याल हैं, ब्रिजेश मिश्रा कमाल है। आपका धन्यवाद, पर मुद्दा मैं नहीं हूँ, मुद्दा आज दूसरा है, तो आप उस पर अपनी राय हम सबका हृदय से ये चाहत है कि आप उस सीढ़ी के उस पटल तक पहुंच जाएं कामयाबी के, जो अंतिम पटल हो। अच्छा, मुझे पता होता आप इतनी मेहनत किए तो मैं स्पेशली अपने जन्मदिन पे एक डिबेट ही कर लेता इसमें। नहीं, बिल्कुल आप बोले प्लीज गो अहेड। बिल्कुल ना स्टार्ट, अब इस पे आइए, मुद्दे पे आइए। विजय जी देखिए, हेमंत जी बैठे हैं यहाँ पे, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने जो बात आपके सामने कही कि ये मजबूरी का गठबंधन है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, क्योंकि उन्होंने बताया कि गाली गलौज भी हो रही है, अपमान भी हो रहा है। हम मध्य प्रदेश में देखिए, वहां भी गाली गलौज हुई, और खाली यहां इमरान मसूद मुद्दा नहीं है, अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो भी इनका निरंतर अपमान कर रहे हैं। और एक बात और समझनी पड़ेगी कि हरियाणा में भी अपमान किया था दीपेंद्र हुड्डा जी ने समाजवादी पार्टी का, और महाराष्ट्र में भी पार्टी इन वेटिंग बनाया गया था समाजवादी पार्टी को। तो जब आप अपने सम्मान को छोड़ के राजनीति करते हैं तो जनता भी देखती है, और जनता भी ये समझती है कि और ये आपसे बेहतर कौन जानता है सम्मान छोड़ के राजनीति करने वाली बात। नहीं, हम तो सम्मान के साथ हमेशा करते हैं। हम तो किसानों के सम्मान के साथ खड़े हैं, हम तो युवाओं के सम्मान के साथ खड़े हैं, हम तो गरीबों के सम्मान के साथ खड़े हैं। माननीय जयंत चौधरी जी निरंतर मजबूती से खड़े हुए हैं गरीब, किसान, मुजलिस के साथ और महिलाओं के साथ, उनके हक के साथ। अच्छा, तो ये हमें समझना पड़ेगा। एक बात कही कि सहारनपुर में कुछ ऐसे अलायंस बन रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी चंद्रशेखर को साथ ले रही है। आपकी पार्टी का भी कोई इंटरेस्ट है चंद्रशेखर में? देखिए, चंद्रशेखर जी एक अच्छे नेता हैं और युवा नेता हैं, उभरते हुए नेता हैं, और गरीब की बात करते हैं। अच्छी बात है, उभरना चाहिए, और राजनीति के अंदर अच्छे युवाओं को उभरना चाहिए। इससे क्या फर्क पड़ता है? तो उनकी फ्रेंचाइजी आप ही के पास थी? नहीं, कोई फ्रेंचाइजी नहीं होती है। माननीय जयंत चौधरी जी ने हमेशा उनका साथ दिया, और उनको आगे बढ़ाने के लिए माननीय जयंत चौधरी जी ने हर संभव प्रयास किया, हर संभव कोशिश की, और आज भी चंद्रशेखर जी बहुत सम्मान करते हैं माननीय जयंत चौधरी। बिल्कुल करते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप मुझे बता रहे थे कि सिक्योरिटी वगैरह भी दिलाए हैं। नहीं, देखिए एक बात समझनी पड़ेगी ब्रिजेश जी, मुझे नहीं पता, मतलब मुझे तो बताते रहते हैं। चंद्रशेखर से इतनी समस्या क्यों लोगों को होती है? देखिए, चंद्रशेखर एक दलित समाज से आने वाले युवा है, और उनका सम्मान होना चाहिए, उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। उनके ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ था। बहुत शुक्रिया। मैं पीयूष मिश्रा को आमंत्रित करता हूं। पीयूष, इन लोग के झगड़े के बीच आपके भी झगड़े दिख रहे हैं, आप लोग भी कंफर्टेबल नहीं है बीजेपी के साथ, स्पेशली पंचायत चुनाव में आपकी पार्टी का रुख कुछ और है, कारण? देखिए ब्रिजेश जी, जन्मदिन की पहले तो आपको सर्वप्रथम शुभकामनाएं, और बात करते हैं पंचायत चुनाव को लेकर। तो ये हेमंत जी ने मेरे बर्थडे का ऐसा हल्ला मचाया। अरे हम लोग सामान्य पत्रकार हैं, कौन सा बर्थडे जी, हम लोग कहाँ मनाते हो? बहुत खास, और इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे अभिभावक की तरीके से बर्थडे बड़े लोगों का होता है, हम लोग बहुत बड़ा योगदान है, तो इसलिए आप हमारे हमेशा बड़े हैं जी। धन्यवाद। और आप हमारे अभिभावक की तरीके से हैं, तो इसलिए आपका हमेशा ही सर्व सम्मान हमेशा है। अच्छा, दूसरी बात जो आप कह रहे हैं पंचायत चुनाव को लेकर, तो पंचायत चुनाव के मुद्दे कुछ अलग होते हैं, ठीक है, और चाहे अपना दल हो, चाहे निषाद जी की पार्टी हो, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का भी 2 दिन पहले बयान भी आया था कि जो लोग या जो हमारे पार्टी के नेता जैसे कि बड़ा चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, चाहे लोकसभा की बात हो चाहे विधानसभा की बात हो, तो उन लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बात हुई कि आप अपने साथी का साथ छोड़ के अपने लोगों को लड़ाई, तो फिर कांग्रेस और
सपा पे आप क्यों उंगली उठा पाएंगे? नहीं, सपा और कांग्रेस की बात इसलिए हो रही है क्योंकि इन लोगों में किस तरीके से खींचातानी चल रही है, चाहे वो सारी बातें हो चुकी है, चाहे वो चिरकुट उरकुट की बात हो, चाहे वो भिखारी की बात हो, चाहे वो दिलाओ, वरना आपकी पार्टी ने जो किया है, तो ये बात हेमंत जी तो कह रहे थे कि कान में रुई लगा के ये बात तो सबके सामने आ चुकी है। देखिए, और फिर से वही मैं बात कह रहा हूँ कि विधानसभा और लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, उनमें गठबंधन हमारा ऑलरेडी चल रहा है। बिहार में हम एनडीए के साथ हैं और बिहार में हम खुद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी एनडीए के साथ भाजपा के साथ मिलकर बिहार के विधानसभा चुनाव को लड़ेंगे। और अच्छा, एक बात और, एक समाजवादी पार्टी के ही एक नेता है यहाँ लखनऊ से, बड़े पुराने नेता हैं मल्होत्रा जी, उनका क्या आज बयान आया कि हम जब भी सीट मांगते रहे कांग्रेस से तो वो भी हमको भिखारी की तरीके से ट्रीट करती रही, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे राजस्थान का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र में 5 सीट मांगी तो 2 मिले। तो इन लोगों की क्या आपस में कर्म कांड है वो चलते रहते हो। ब्रजेश जी, एक बात बताऊं आपको, हम अछूते नहीं रहे सपा से। 2022 के गठबंधन में हमारा इनसे गठबंधन हुआ था, 22 के विधानसभा चुनाव में 17 सीटें दी, उसमें से 4 केवल हमारे कैंडिडेट लड़े और 13 इन्होंने अपने उतार दिए। तो ऐसा अगर मूर्खतावल करेंगे, इमरान मसूद ऐसा अगर ये समाजवादी पार्टी वाले करेंगे तो कांग्रेस को ये कहना ही पड़ेगा, क्योंकि हम इसके भुक्तभोगी खुद इस मामले में आप कांग्रेस के साथ हो? बिल्कुल, क्योंकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ बिल्कुल है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का दोहरा चाल चरित्र रवैया हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। क्या कारण आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच की तल्खी राष्ट्रीय स्तर पर है, प्रदेश स्तर की है, या इमरान मसूद की ये व्यक्तिगत लड़ाई है आशू मलिक से? ब्रजेश जी, जो इमरान मसूद बढ़ चढ़ कर बयान दे रहे हैं, इसको मुझे लगता है कि सपा के विरोध के तौर पर न देखा जाए। इसमें एक चर्चा ये आई है कि इमरान मसूद अपनी ही पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं और वो इसको लेकर अभी से भूमिका और ज़मीन तैयार कर रहे हैं। वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनने की रेस में हैं, तो उसको इस रूप में भी देखा जा सकता है कि वो प्रदेश में इस समय कांग्रेस के बड़े नेताओं में अपने आप को शुमार करते हैं। अब आगे बात आती है कि गठबंधन चलेगा या टूटेगा, या नेता जो इस तरह से बोल रहे हैं इसका फायदा क्या है। खासतौर से जो लोग ऐसा बयान देते हैं उनको और कांग्रेस के नेताओं को, अगर आपस में गठबंधन है तो उसकी मर्यादा का ध्यान रखें, नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि सियासत में जो लोग जिन सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर गए हैं उन्होंने पीछे ये इंतजाम किया कि वो हर डंडे को काट दिया जाए जिससे कोई नीचे से ऊपर न चढ़ पावे। तो जिस सीढ़ी से चढ़े उसी डंडे को काटने में लगे हैं। और आज लोकसभा में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल है, विधानसभा में समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर का दल है। विधानसभा में दूसरी बड़ी पार्टी है, लोकसभा में पहली। अब ये कांग्रेस विधानसभा में 2 विधायक हैं इनके पास 403 में, और 80 में से इनके पास 7 हैं लोकसभा में, पहले 1 था। तो तुलना अगर बराबर सीट की हो रही है तो उसका आधार क्या है? 17 तो लोकसभा लड़े रहे, तो 17 पे अगर 5 से गुणा कर दो तो कितना हुए? 100 भी पार नहीं होता है, तो 403 के बराबरी कैसे होगी? तो ये कुल मिला के ये है कि जो पार्टी 35 साल से बेहाल है, सत्ता में नहीं है, वो कहती हमें बैसाखी की जरूरत नहीं है। तो बैसाखी की जरूरत तो है, लेकिन अगर ज़्यादा अपने आप का आकलन कर लेंगे तो हो सकता है कि आपको बैसाखी की जरूरत ना पड़े, फिर कोई आपको लेटा ही दे, आपको पूछे भी ना। तो ये भी बहुत संभाल के करने वाला है। लेटा जैसे मतलब आपका क्या है वीरेंद्र जी? देखिए, कांग्रेस जब 2 विधानसभा सीटों पर थी तो उसको कह सकते हैं कि अस्पताल में लेटी हुई थी पार्टी। अच्छा। ग्लूकोज की जरूरत थी, अपने यहाँ 1 पाव वाला लगता है, लोकसभा में आधा किलो वाला लग गया। अरे पाव कल्चर नहीं है वीरेंद्र जी, अब लीटर में आता है। लीटर नहीं आता है, 500 ml का भी आता है, पाव में आता है। हाँ, तो मुझे को थोड़ा कम अनुभव है। ग्लूकोज ज्यादा मिल गया, तो अब वो कह रहे हैं कि भाई संगठन आपका है नहीं, आप अकेले चुनाव लड़ेंगे
या मायावती के साथ गठबंधन करेंगे, लेकिन मायावती से पूछा जाए कि वो कांग्रेस से करेंगी कि नहीं करेंगी, ये भी तो एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इमरान मसूद वहां भी रह के भाग के आए हैं। कई लोग ऐसे हैं। तो राहुल गांधी देखिए एक चीज बहुत अच्छी कहे थे कि कांग्रेस में बहुत सारे जासूस हैं, तो पता नहीं यूपी में भी जासूस हैं कि नहीं है, ये भी उनको देखना पड़ेगा। और एहसानमंद होना और एहसान फरामोश होना, ये सियासत में परिस्थिति पर निर्भर करता है। जैसे परिस्थिति बदलती है उसी हिसाब से नेता के बयान बदल जाते हैं। एक्चुअली ये बात बड़ी बीरेन जी ने $1 मिलियन बात की, इसी लाइन में पूरी लाइन है, इसी लाइन पर पूरी डिबेट है। तो इस चीज को लोगों को ध्यान रखना होगा। कंक्लूड करें बीरेन जी। कि जो बहुत सारे दलों में रह के लोग आए हैं, वो किस लिए इस तरह की चीजें कर रहे हैं, वो गठबंधन को कैसे तय करेंगे, ये उनको देखना होगा कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है और जो चाटुकार होता है, उन दोनों में बड़ा अंतर होता है। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा पार्टी की और जन की बात करता है, जबकि चाटुकार जो होगा वो अपने फायदे की बात करेगा। हर दल में ऐसी समस्या है, लेकिन इस सब में सबसे ज़्यादा फायदे में भाजपा है। अगर कांग्रेस और समाजवादी का गठबंधन टूट जाता है तो भाजपा के लिए विधानसभा चुनाव में और आसानी होगी, उनको और मदद मिलेगी। अब ये लोग देख लें अपना अपना इनको क्या करना है, लेकिन दलित वोट बहुत निर्णायक है आने वाले चुनाव में। इस बात को भाजपा भी समझ रही है। कांग्रेस के पास कोई वोट बैंक है नहीं, फिर भी वो लड़ाई लड़ रही है अपने ही सहयोगियों से। जिसको भाजपा से लड़ना चाहिए था वो साइकिल से लड़ रही है, वो सपा से लड़ रही है। ये भी बड़ी विचित्र बात है। और 35 साल हो गया, एक आध बार गठबंधन में ही पहले सत्ता में कहीं आ जाओ तो हो सकता है आगे कुछ अवसर बने, लेकिन उस पर इनका ध्यान कम है। देखिए गुलाम नबी आज़ाद इनको छोड़ के गए थे, वो वहाँ जाके कुवैत में बीमार पड़ गए। कांग्रेस का शराब भी बहुत खराब है। फिलहाल ये डेंजरस आदमी है बीरेन जी, कब किसको कहाँ मारे इनको। बोलिए कि आप बेचारे बीमारी में लेट गए कुवैत में, इनको तकलीफ हो गई। नहीं, शराब लग गया होगा कांग्रेस का। फिलहाल सुनिएगा कि अपने आप की कीमत आपको तब कब पता चलती है जब आप अकेले मैदान में आते हैं। तो सुनिएगा कि जब डर पता चली तभी ताकत पता चली, और सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली, और शर्तों पे तेरी जब बिकने से इनकार कर दिया तब जाके आपने आपकी कीमत पता चली। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद बीरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ग्राउंड जीरो से फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। दूसरा चरण शुरू करेंगे, क्विक राउंड है और सभी को मिलेंगे 60-60 सेकंड जिसमें अपनी बात आपको कहनी होगी। मैं आपसे अंशु अवस्थी जानना चाहता हूं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की इस तल्खी का कारण क्या है कि समाजवादी पार्टी के एक अधिकृत प्रवक्ता आपकी हैसियत से 30 सीटों की कह रहे हैं, इससे अधिक नहीं। अगर आप इमरान मसूद को साथ रखते हो तो ओपन नहीं, इमरान मसूद जी तो हमारी पार्टी में हैं और साथ रहेंगे, इसमें तो दिन 30 सीट मिलेगी सिर्फ। देखिए, मैंने ओपनिंग रिमार्क में कहा था, अभी भी कह रहा हूँ और आगे भी बता रहा हूँ कि जितनी भी चीज़ें हैं हम उनको बिल्कुल 100% बातचीत करके उनका हल निकाल लेंगे। उद्देश्य जो 2027 का, जैसे 2024 में कांग्रेस पार्टी ने एक बड़े भाई की भूमिका में जितना त्याग हो सकता था वो किया। 2027 यूपी में बड़े भाई नहीं, मैं देश की बात कर रहा हूँ। देश की बात। उत्तर प्रदेश में 2027 में हम समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव में जाएंगे। सभी को पता है कि मुख्यमंत्री किसको बनना है, किसको तो बनना? निश्चित तौर से नहीं, समाजवादी पार्टी की तरफ से उनके जो चेहरा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हैं उनके। आप अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बना रहे हो। हम इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी ये बड़े दूसरे राउंड आते आते आपने तो पूरा झंडा ही झुका दिया। ना, कोई झंडा, मैं अपनी बात पहले राउंड में बड़ा अकड़ रहे थे, बड़ा घुर्रा रहे थे, अभी तो ये है कि जाके झंडा लगाओ समाजवादी पार्टी। एक मिनट अपनी बात गजब हो गया। हम बात, अरे क्या बात करोगे अब? नहीं, अब क्या बात करोगे अब? जब झंडा झुका दिया तो कौन सी बात? उनको मुख्यमंत्री मान लिया ना, बात खत्म। आप उत्तर प्रदेश ना अब कुछ नहीं, झंडा झुका दिया करना है तो इसके लिए तो समाजवादी चलो देखते हैं चांद अगर कोई बड़ा दिल दिखाए तो। चांद जी चलो, ये झंडा झुकाने को तैयार हैं, अब तो थोड़ी सीट बढ़ा दोगे।
नहीं, देखिए ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी ने जब भी किसी से गठबंधन किया है, हमने बड़े दिल के साथ किया है, बड़े सम्मान के साथ किया है और दूसरे हमेशा नाम में इनका दिल बड़ा गठबंधन को निभाने का काम किया। शांत रहो सर, बीच में नहीं सर, बीच में नहीं। हाँ कंटिन्यू सर चांद साहब। लेकिन जब आप इमरान मसूद के बयान का बचाव करते हैं तो हमें कहना पड़ता है कि अगर इमरान मसूद कहेंगे कि 200 सीटें लड़ेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास 200 प्रत्याशी भी हैं है? आप वो ढूंढे नहीं मिलेंगे। ऐसी बेइज्जती ना करो, कांग्रेस के पास होंगे ऐसा नहीं है। नहीं, आपको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। आप तो साफ साफ अपमान कर रहे हो। नहीं, कोई अपमान नहीं है। 200 सीट पे प्रत्याशी नहीं है, अरे 400 पे मिलेंगे इनको। अगर मैं मध्य प्रदेश में, समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में जाएगी तो हमको हो सकता है विधानसभा में 200 प्रत्याशी ना मिले, तो जो हमारी हैसियत मध्य प्रदेश में वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हैसियत है, इसमें पूरा मानने की क्या बात है। और दूसरी बात बहुत बड़ी जो बात हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे थे। थैंक यू सर, आपने क्लैरिटी दी सर। आज छोड़ो बीजेपी को सर, आज कहाँ बीजेपी में पड़े हो। 10 सेकंड। और जो हमारे भाजपा के मित्र कह रहे थे कि काहे का बंटवारा है, साहब हम लोग की सरकार तो है नहीं, थाने तहसील विभागों का बंटवारा तो आप लोग कर रहे हैं, कमीशन तो आपके सर। थैंक यू सर। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आस मोहम्मद कैफ साहब मेरे साथ मौजूद है। बताइए कैफ साहब, ये तो सेकेंड राउंड आते आते कांग्रेस ने तो झंडा ही झुका दिया, या वाकई में ये उनकी ओरिजिनलिटी है या फिर इमरान मसूद अलग थलग पड़ जाएंगे, आपको ऐसा प्रतीत होता है? ब्रजेश जी, आपने बातचीत की शुरुआत में मेरे ट्वीट की चर्चा की थी। अगर आप मेरे ट्वीट के सारे पॉइंट्स आपने पढ़े हैं तो थोड़ा सा भरोसा आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि लखनऊ से दिल्ली और सहारनपुर तीनों को कनेक्ट किया है उसमें, और रियलिटी वही है जो मैंने। अरे आप लखनऊ दिल्ली की बात कर रहे हो, यहाँ डिबेट बैठे बैठे बदल गए कांग्रेसी, मतलब मुश्किल से 30 मिनट में बदल गई। जी 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 जी, एक्चुअली इसलिए बदल गई है क्योंकि ये जो लड़ाई है ये बहुत ज्यादा पर्सनल है। और इमरान मसूद जो हैं, अगर आप मुझे दें 30 सेकंड, तो 2007 में इमरान मसूद ने बगावत की थी समाजवादी पार्टी से, और उसके बाद सतीश राणा के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़े थे मुजफ्फराबाद से। 2012 में फिर उन्होंने कांग्रेस से, जो कि इमाम बुखारी ने अपने दामाद उमर अली खान को टिकट दिला दिया मुलायम सिंह जी से, इसलिए वो छोड़ के चले गए थे फिर कांग्रेस में। 14 में वो फिर दूसरी पार्टी से चुनाव लड़े, 17 में उन्होंने फिर दूसरी पार्टी। एक सवाल का जवाब आप और दीजिए, ये जो कुछ हो रहा है इसमें आशू मलिक की गलती है या इमरान मसूद की है? देखिए, मैं बहुत निष्पक्ष और एक पत्रकार के तौर पर बताता हूँ, इसमें इमरान मसूद जो है वो मुझे ज्यादा गलत लगता है। थैंक यू सर, शुक्रिया। एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। एसएन सिंह जी, अभी तो देखिए सेकंड राउंड में झंडा झुक गया, अब तो आपको फिर इनके गठबंधन से लड़ना पड़ेगा। 30 मिनट में गेम बदल गया। ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी तो इन लोगों से पहले भी लड़के देख चुकी है। ब्रजेश जी, एक समय था कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी वो सब मिलकर चुनाव लड़े थे, क्या हुआ? उनकी कहानी पड़ी थी। एक चीज जरूर आज स्पष्ट करना चाहूंगा और आपके दर्शक ये जान पाएंगे कि गठबंधन और ठगबंधन में अंतर होता है। गठबंधन इसलिए होता है कि दोनों लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक एजेंडा तय होता है जिसके नाते विकास के कार्य होते हैं। ठगबंधन इसलिए होता है कि दोनों लोगों का स्वार्थ छुपा हुआ होता है। कि सर मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन पहले राउंड में आपकी सिंपैथी समाजवादी पार्टी के साथ थी, अभी सेकेंड राउंड में आप कह रहे हो ये ठगबंधन हो गया। जैसे इन लोगों ने झंडे झुका के आपस में मिल लिए, आपकी भाषा बदल गई। पहले राउंड में आपको बड़ी हार्दिक सिंपैथी थी सपा के साथ कि साहब 1:30 बजे तक वेट कराया, बेइज्जती की। ब्रजेश जी, आज भी सिंपैथी है। सिंपैथी इस नाते है कि लोहिया जी की बनाई हुई पार्टी और सभी लोग जो है वो कांग्रेस से निकलकर इसीलिए बनाए और बताए थे कि कांग्रेस एक भ्रष्टाचारी पार्टी है, कांग्रेस भारत की पार्टी ही नहीं, कांग्रेस विभाजन का कार्य करती है। लेकिन जब उसी में जाके समाजवादी पार्टी की विचारधारा के लिए यादव जी के नेतृत्व में जाती है तो निश्चित तौर से कहना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। समाजवादी आज थोड़ा सा वक्त का अभाव है, मैं किसी दिन और इसे कंपनसेट कर दूंगा। विचारधारा पे चल रही है, परिवारवादी बहुत शुक्रिया। इस नाते सबसे सटीक बात आज हेमंत तिवारी ने कही थी कि ये मिलकर ही लड़ेंगे, अभी जो करना हो कर लें। और मुझे दूसरे राउंड में अंशु का झुका झंडा क्यों भाई पीयूष? एकदम सही तिवारी जी, ये तो जज्बाती बदल दिए, हालात बदल दिए एकदम। कुछ तो आया इनके मोबाइल पे। दिल्ली से कुल मिलाकर के ये मुझे आप भी बताइए ना, 30 मान लीजिए लास्ट टाइम दूंगा वायदा। तिवारी जी बोलिए। ऐसा है ब्रजेश जी, कुल गणित मुस्लिम वोटों को लेकर के है। अगर इमरान मसूद प्रकार के व्यक्ति को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बना देती है तो स्वाभाविक सी बात है उसका मुंह ज़्यादा खुलेगा, मतलब उसकी डिमांड ज़्यादा सीटों को होगी। लेकिन ये दोनों अलग लड़ेंगे ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मान रहा हूँ।
क्योंकि जैसा मैंने कहा, मैं पुनः कह रहा हूं, यह दोनों दलों के लिए मुस्लिम मतों को लेकर के न्यूनतम आवश्यकता है कि एक साथ लड़ें। अभी साल भर पहले जो मिठाई खाई है उसका स्वाद इतनी जल्दी जुबान से थोड़ी चला जाएगा। नहीं सर, मैं इसलिए कह रहा था, एक ही थोड़ी देर पहले कह रहे थे हम लोकसभा भिखारी चुनाव नहीं है, और सेकंड राउंड में कह रहे हैं हम उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो मैं ये इसलिए बोला सर, मेरी कोई गलती नहीं सर, मैं तो सब क्लैरिटी देता चल रहा हूँ सर। ये भी हो सकता है कि डिबेट के दौरान कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने कुछ तो इनके मोबाइल पे आया है जिससे इनको पसीना आया है, लेकिन अब मैं नहीं जानता क्या आया है, पर कुछ तो हुआ है इनके साथ। ऑलराइट रोहित, आपसे मैं समझना चाहता हूँ, अब तो ये फिर एक हो गया, अब आपके लिए तो बड़ी मुश्किल होगी पश्चिम में। नहीं, कोई मुश्किल नहीं है ब्रजेश जी। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो कहीं टिकता नहीं है धरातल पे। वो तो देख चुके हैं ना हम लोग, कोई पहली बार थोड़ी ना, वो 17 में भी तो हुआ था। विधानसभा चुनाव आने दीजिए, विधानसभा चुनाव में जनता भी जानती है जिसकी पार्टी के विधायक समाजवादी पार्टी के दम पर आज भी खड़े हों, वो पार्टी कह रही है कि इनकी तो कोई वैल्यू नहीं। इस गलतफहमी में कभी भी मत रहिए कि हमारे कोई भी विधायक समाजवादी पार्टी के दम पे। समाजवादी पार्टी के 72 विधायक हमारे दम पे हैं, 72 विधायक हमारे दम पे हैं समाजवादी पार्टी के। ये आपको समझना पड़ेगा कि हमारा गठबंधन था, इसलिए 22 के अंदर समाजवादी पार्टी 111 पे आई, अन्यथा बिल्कुल किसी दिन मुआवजे में समय ले लीजिएगा। पीयूष, अब आप मुझे बताइए ये हालात कैसे बदल गए? अब ये तो अंशु भाई बताएं कि कहाँ दिल्ली से मैसेज आया, या कैफ भाई जैसा बता रहे थे कि यहाँ लखनऊ से आ गया। फिलहाल हमारे लखनऊ का लोड तो अंशु नहीं लेंगे, इनको मैं जानता हूं। ये लोग आपस में ये तय कर लें कि सपा कितने पे लड़ेगी और कांग्रेस कितने पे, क्योंकि एक बार 2017 थोड़ा बहुत दिल बड़ा करके चलो 40 पे बात खत्म करेंगे। 2017 में तो ये कर ही चुके हैं 100 सीटों पर, और क्या रिजल्ट रहा। तो सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, आप क्या अभी भी कांग्रेस के साथ खड़े हो? इतनी बेइज्जती की बात कांग्रेस के साथ नहीं, हमारी पहले राउंड में तो कह रहे थे कांग्रेस के साथ गलत हुआ, गलत हुआ। अभी अंशु को भला बुरा कह रहे हो। ये चाल चरित्र और चेहरा रहा 2022 के चुनाव में, हमने झेला है इनको, और 17 सीटें देके 13 सीटें इन्होंने खुद। क्या हुआ इनके साथ ऐसा अचानक अभी? अब वो तो वही बता पाएंगे। फिलहाल जो मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं, मैं अपनी पार्टी का पक्ष रखता हूं। 5 सेकंड मैं दूंगा सर 10 सेकंड। देखिए 2027 का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है, ये तो आज पता चला, और ये हमारे ये अभी की डिस्कवरी है। हम उसे गंभीरता से ले रहे हैं ब्रजेश जी, और इसकी जो न्यू है वो 2024 में रखी मुझे लगता है 24वें राउंड, अगर चौथा राउंड में डिबेट का करूंगा तो कांग्रेस लेट ही आएगी मैच में। ऐसी भाषा मत बोलो, जो पार्टी खुद सपा के समाजवादी पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है ब्रजेश जी। अब देखिए इनकी भाषा शैली देख लीजिए, फिर मैं अपनी भाषा नहीं बोलूंगा तो फिर इनको दिक्कत होगी। 2024 में भाषाएं बोले, 2024 की भाषा अपना परिणाम दिखा दिया। चलो फखरुल हसन बोल सर, 10 सेकंड केवल। देखिए ब्रजेश भाई, हमारा गठबंधन तो मजबूत है और हम आगे आने पे अभी तक 30 सीट देने वाला कह रहा है गठबंधन। सुन लीजिए ब्रजेश भाई, लेकिन ये जो 54 वाले लोगों ने आज इसे कॉमेडी शो बना दिया है। मेरी कोई गलती नहीं ब्रजेश जी, ये जो 54 वाले लोग हैं जो गाने वाले, फिर आपके नेता को बड़ा बुरा लगता है, शब्दों का प्रयोग मुझे भी आता है बहुत ढंग से, फिर आपके नेता को बड़ा बुरा लगता है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया बहनों भाइयों, आप सबका भी धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।